आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये इस दिवाली अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि इन्होंने आप पर इस दिवाली ब्लैक मैजिक कराने के लिए पूरी तरह से तैयार में है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि आप दिव्य शक्तियां का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसीलिए इस दिवाली आपके साथ न्याय होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं क्नॉइस? तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। ये दिवाली क्या आप पर कोई तंत्र मंत्र कर सकता है? और अगर करेगा तो उनकी क्या निशानियां होंगी? आपका पैसा किसी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी को आपकी जॉब अच्छी नहीं लग रही, किसी को आपका बिजनेस में ग्रोथ अच्छी नहीं लग रही, और किसी को यहाँ पर किसी की पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही। आप लोग करियर में पढ़ाई एक स्टडी से रिलेटेड, किसी को आपका अच्छा नहीं लग रहा आगे बढ़ना, किसी को आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं लग रही, आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ, और मेन भी आप लोगों के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छे से क्यों रह रहे हैं, खुश होकर क्यों रह रहे हैं, ये किसी को नहीं अच्छा लग रहा। आपकी फैमिली लाइफ से किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की खुशियों से किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्नॉइस तो कमेंट सेक्शन में लिखे उसका नाश हो, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके धन्यवाद लिखें। शायद आप में से कुछ लोगों ने कुछ शिफ्ट करा है, नया घर बनाया, किसी को आपके नए घर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप एक अच्छे से फ्लैट में रहते हैं, अच्छे घर में रहते, किसी को इस चीज से दिक्कत हो रही है, आपको कोई बहुत ज्यादा सेट करना चाहता है, आपको कोई बहुत ज्यादा सेट करना चाहता है। पहले मैं बता दूं कि लोगों को किस चीज से दिक्कत है। लोग चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में हर वक्त लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो, हर वक्त फाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो, और आपके बिजनेस में भी हर वक्त ऐसे ही एनर्जी रहे। इस दिवाली के आसपास आप तंत्र मंत्र किया जाएगा, यहाँ पे आपके ऊपर डेथ स्पेल किया जाएगा। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस हद तक आपके ऊपर चीजें हावी होंगी कि आपका मन करेगा सुसाइड करने का। इसके लिए कोई डेथ स्पेल की जाएगी। आपके लिए आपके पैसों से तो बहुत ज्यादा कोई जल रहा है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक करा नहीं जाएगा, किसी के पास जाकर करवाया जाएगा। और ये कपल हो सकता है, पति पत्नी हो सकती है, माँ बेटा हो सकता है, माँ बेटी हो सकती है, या जो आप पर ब्लैक मैजिक कराया जाएगा, जो पर्सन, वह अपने साथ किसी एक और पर्सन को लेकर जाएगा। दो बहनें हो सकती हैं, दो भाई हो सकते हैं, जिससे डेथ स्पेल किया जाएगा आप पर, क्योंकि इनको आपका पैसा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप मेल है तो वो मेल है, अगर आप फीमेल है तो भी ये आपके हाथ में पैसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यहाँ खास करके ज्यादातर 85% फीमेल आई है, जिसको हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, हर सप्ताह अपने हाथ में चाहिए, ब्यूटीफुल है, डोमिनेटिंग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अपने आप को क्वीन समझती है। इसके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बहुत नेगेटिव है। ये अंदर से नेगेटिव रिचुअल्स करती है। क्नॉइस और यहाँ पर एक मेल फिगर भी आई है। इस मेल फिगर की निशानी ये है कि ये पैसों को लेकर आप पे कोई ना कोई डेथ स्पेल या बंधन क्रिया करेगी इस दिवाली के आसपास। लेकिन जो ये फीमेल है, इसको पैसों से भी आपसे दिक्कत है, और ये आपको खुश भी नहीं देख सकती। आपकी फैमिली लाइफ में आपको ग्रोथ नहीं देख सकती, आपकी प्रॉपर्टी नहीं देख सकती। एक घर में आप अपने पार्टनर और बच्चों के साथ खुश क्यों हैं, ये भी नहीं देख सकती यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी आया है, कि थर्ड पार्टी इस दिवाली के आसपास को कोई ना कोई ब्लैक रिचुअल किसी से जाके करवाने वाली है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत टफ वाला करवाएगी। इस बार कोई ना कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी तरीके से इनसे कीना अटैक मत लीजिए, इनकी विशेष मत लीजिए, इनके हाथ का कुछ खाइए मत, और खास करके दिवाली पे गिफ्ट इनसे मत एक्सेप्ट कीजिए। स्ट्रांग वार्निंग, बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, आपके बहुत आर्गुमेंट, बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। और ये जो पर्सन है, मुझे लग रहा है
इसको शक हो गया कि आपको इसके ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल गया है। ये पर्सन इस बार कट एंड क्लियर खेल खेलने वाला है। इसने डेथ स्पेल इतना गंदे वाला करा है इस दिवाली पे, जिसमें ये सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। आपके फाइनेंशियल लॉसेस, आपकी हेल्थ ग्रहण है ये इंसान, और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। बट ज्यादातर यहाँ पर आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए जो रिचुअल करेगी, तो उसका पता है क्या रिजल्ट होगा। आपके पर्सन कहीं आपसे दूर ना हो जाए, या आपके पर्सन बिल्कुल आपसे दूर हो जाए, आपको छोड़कर चले जाए और उसके पास चले जाए। तो इस तरीके का रिचुअल हो रहा है। यहाँ पर ऐसा भी कोई रिचुअल हो रहा है दिवाली के आसपास की, अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपको काफी तंग करेंगे, आपके बच्चों पर यह क्रिया की जाएगी। आप अपने बच्चों का प्लीज ध्यान रखिए। क्नोई सांप के अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो एक बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये डिस्टर्ब करेगी एनर्जी। ये बहुत बहुत स्ट्रांग एक फीमेल आ रही है। बहुत स्ट्रांग एक फीमेल आ रही है, और एक मेल पर्सनालिटी तो आ ही रही है, पर ज्यादातर ये फीमेल आ रही है। ये चाहती है कि आप सुसाइड कर लो। इस हद तक आपकी लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम्स करी जा रही है। माता रानी कह रही है कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियस एनर्जी में है, अगर आपको चीजें पता है, आप इंट्यूटिव हैं, तो इसको आपके जीवन से निकलना पड़ेगा। इसकी चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि अंधकार के बाद आप रोशनी में जाएंगे। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये डार्क एनर्जी, ये तंत्र मंत्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सब कुछ बदलने वाला है, बट यहाँ पर स्ट्रैंग है। प्लीज ऐसे लोगों का दूर रहिए। तो कमेंट सेक्शन में एक 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 लिख कर इस संदेश को शेयर करें। अगर आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो डेफिनेटली ये तंत्र मंत्रा पर कोई असर नहीं करेगा। और अगर आप लोग बार बार इसके बारे में सोचेंगे, अपने माइंड में बार बार इसकी एनर्जी को डालेंगे, तो इनके द्वारा किया कराया आपको इफेक्ट करेगा। और पॉसिबिलिटीज है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। क्नॉइस मतलब आप लोग इसके के किराए पर पानी फेर दिए हैं, बट अगेन बियॉन्ड कुछ ऐसी चीज होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सोच से भी परे होंगे, आपकी सोच से भी परे चीजें होंगी। बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज है कि ये तो इनकी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके साथ, और आगे भी खेली जाएगी। तो प्लीज ये संदेश इसीलिए थी कि क्या आपके ऊपर तंत्र मंत्र होगा, तो हाँ होगा, और ये संदेश आपको अलर्ट करने की थी। आप अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं। नो कहकर इन लोगों की एनर्जीज को नो कहकर, इनसे कम कीन अटैक्ट रखकर, इनके हाथ का कुछ खाना ना खाकर, और जितना हो सके आप हनुमान चालीसा, जिस वक्त भी आप ये संदेश देखें, आप हनुमान चालीसा या तो घर में चलाना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे, तो अपने सामने एक पानी रख लीजिए, नॉइस कटोरी में, ग्लास में, और जब हनुमान चालीसा मन से पूरा पढ़ लेंगे, तो भूख मार के वो जल को ग्रहण कर लीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ये दिवाली सच में बहुत हेवी एनर्जीज लेके आ रही है आपके लिए। और आप लोगों के लिए क्या मैसेज है दिवाली पर, आप लोगों की क्या एनर्जीज है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है, पीठ पीछे बहुत ज्यादा आपकी गॉसिप हो रही है, आपको बहुत ज्यादा किसी से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ये कोई फैमिली की हो सकती है, कोई फीमेल पर्सनालिटी है जिसके साथ 2 लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ये 3 जाने हो सकते टोटल। तो यहाँ पे दिवाली के दिनों में स्पेशल ये संदेश है। तो आपको इस लेडी से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी धोखेबाज दिख रही है। मन में कुछ और, बाहर कुछ और। ये बहुत ज्यादा इन लोगों के साथ मिलके आपकी गॉसिप भी कर रही, और ये कोई ना कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया में इवॉल्व हैं। तो इससे आप बच के रहे। और डेफिनेटली अगर ऐसी कोई फीमेल हैं जो तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में इवॉल्व हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि इस दिवाली तक, दिवाली के बाद ये सब घूम के उसके पास आएगा। अगर कोई आपके ऊपर कुछ भी कर रहा है, तो ये अब कंप्लीशन होने वाला है। उन लोगों के तंत्र मित्र का वो लोग इसकी ऐसी सजा भुगतेंगे कि वो लोग खून के आंसू रोएंगे कि हमने किसी पर तंत्र मंत्र क्यों करा,
या कोई ब्लैक रिचुअल नेगेटिव एनर्जी क्यों करी? यहाँ पे ये 3-2-3 लोग हैं और ज्यादातर ये फीमेल नजर आ रही है। ये माँ बेटी भी हो सकती है, ये 2 बहनें भी हो सकती हैं, बट ज्यादातर मुझे ये ओल्ड और छोटी लड़की, मतलब ये माँ बेटी हो सकती है। इनकी ऐसी कोई निशानी हो सकती है जो छोटी उम्र की लेडी है, उनकी इस तरीके की पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी इस तरह की एनर्जीज हो सकती है। ये बहुत ज्यादा धोखेबाज है, मुंह पे स्वीट है, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑन ऑफ एनर्जीज। खास करके दिवाली के दिनों में इन्होंने ऐसा तंत्र मंत्र करा है आप पे कि आपके घर में किसी को कुछ हो जाए या आप लोग परेशान हो जाए, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसा इन्होंने किसी से करवाया है, तो ये घूम के इनके ऊपर ही आने वाला है। जिस सोच से इन्होंने आपके ऊपर करवाई है, ये किस तरीके से ग्रीफ और दुख में, ये दुख अब ये लेडी भोगने वाली है। तो इस फीमेल से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये बहुत इंटेंसिव संदेश थी। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को जरूर से जरूर लाइक करें। किसका काल निश्चित है और तीव्रता से आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव माता रानी करने वाली है? आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं? माँ कौन से बदलाव यहाँ पर कर रही है और वो बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं? वो बदलाव क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस होंगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो ऑन पोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, नॉइस तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है। अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से काली माँ बदलाव यहाँ पर कर रही है, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, नॉइस किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपकी सिचुएशन बदलाव माँ करने वाली है। बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत बहुत कुछ। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। आज थोड़े अलग तरीके के ही माता ने मैसेज दिए हैं। आज माता ने कोई लव लाइफ या करियर वाइज या हेल्थ वाइज ऐसे मैसेजेस नहीं दिए। माँ ने मैसेज दिए हैं आज एक दिव्य जागृति के लिए, कि अब समय आ गया है, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को अवेक करो, अपने आप को जागृत करो, पहचानो कि आप कौन हो। माता कह रही है पहचानो तुम कौन हो, इनटू इतनी तुम्हारी स्ट्रांग है, तुम अपनी इंटू को ले कोई स्टेप उठाओ। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करें। और माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है? माता रानी कह रही है कि आने वाले समय में आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। पैसों को लेकर क्नोइसिए एक आपकी जाना माना हो सकता है, दिल के करीब हो सकता है, जिसने आपको अब तक धोखा दिया, जिसने आपको हमेशा अब तक धोखे में रखा। ये वो इंसान है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा अटैच हो। ये लेडी भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है। ज्यादातर ये फीमेल है। एक ऐसी लेडी जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, उसका मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। वो इंसान, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे में इंटरेस्ट था, और वो बहुत ज्यादा धोखेबाज है। ये हो सकता है इस संदेश को देखने के 25 दिनों बाद आपको एक चीज ऐसी सामने आए कि किसी का नकाब आपके सामने उतरा नोइस, और ये वो इंसान है जिससे आप हद से ज्यादा अटैच है, हद से ज्यादा। और आप लोगों को एक इसी लेडी से धोखा मिलने के भी चांसेस है, और इसका मुखौटा उतरने के भी चांसेस है। यहाँ पर मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की लाइफ में है,
क्नॉय से जिन्होंने आपके प्यार के बीच में आने की कोशिश करी, तो उसका मुखौटा भी आपके पर्सन के सामने बहुत जल्द उतरने वाला है। आपके पर्सन को यह चीज पता चलने वाली है कि थर्ड पार्टी उन्हें पैसों की वजह से ही फंसा रही थी या पैसों की वजह से उनसे अट्रैक्ट थी। उसका एक मुखौटा उतरने वाला है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ, कोई ऑन द पर्सन हो, कोई लेडी हो, और आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ बैलेंस होने वाली है और इसमें एंजल ऑफ लव आपका साथ देंगे। माँ दुर्गा की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं नॉइस। और माँ दुर्गा कह रही है कि अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करा है, वह भी सामने आने वाला है। माता रानी आपको ये कह रही है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान, ये स्पिरिचुअल गाइडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसने एक हाथ में हवा, पानी और एक हाथ में आग और पानी को भी संभालने वाला ये इंसान, हद से ज्यादा बैलेंस, हद से ज्यादा सिद्ध पुरुष, ये हो सकता है। ये आपकी लाइफ में हो सकता है एंट्री करें, या हो सकता है कि आप सेल्फ अवेक हो कि इस पोजीशन पे आ जाए कि आप लोगों को इंस्पायर कर सके। ये जादू आपकी एक आने वाले समय में होने वाला है। या तो आप खुद लोगों को इंस्पायर और गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, इस हद तक आप आवके हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, या आपकी किसी ऐसे तरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, किसी से तो जुड़ने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कई बार होता है ना कि कोई ऐसी रेमेडीज होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कोई तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे आने वाले समय में नजर आ रहा है जो एक जादू की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में जादू लिखकर धन्यवाद कहें। आपकी इनर टू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है और आप में से बहुत लोग एक दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्नॉइस, दुनिया में जितनी भी एक फीलिंग लेसेस करने वाले, आप में से बहुत लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और आप एक डिसीजन पे आ जाएंगे। अब तक आप दो डिसीजंस के बीच में थे, दो नाव पे सवार थे। हो सकता है आपका पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में की नफ्यूज हो, नॉइस कुछ भी हो, तो वो सब अब एक होने वाला है। माता रानी कह रही है आप लोग सेल्फ अवेक होने वाले हैं। आप लोगों के धन के मार्ग खुलने वाले हैं। मनी से फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं और बहुत ज्यादा धन की बरसात होने वाला है। आने वाले समय में नॉइस माता रानी क्या आपको संदेश दे रही है? जिन लोगों को करियर से रिलेटेड परेशानी है, तो उनका करियर ठीक होने वाला है। उनके लिए धन की बरसात होने वाली है। और जो लोग अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, ये उनका पर्सन उनके पास आने वाला है। क्नॉइस प्यार, मोहब्बत में भी कोई कमी आने वाले टाइम में नहीं आने वाली है जो पहले आया था। बॉटम आपकी इंटू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रेंग होने वाली है। आप अपनी इंटू से बहुत बड़े बड़े खेल रच सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज है, माता रानी के मैसेजेस हैं। अपने समय का इंतजार कीजिए। क्नॉइस, समय में बहुत ताकत है। अपने एंसेस्टर्स को बुलाइए, अपने गार्डियन एंजेल को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे। हमेशा सच का साथ दीजिए। माता रानी को सच्चे लोग, सच्ची भावनाओं बहुत पसंद आती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। क्नॉइस, आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ जीलेसी और नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए। उन लोगों को पहचानिए और उन्हें कट ऑफ कीजिए। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अपने टाइम की कदर कीजिए और अपने समय की बर्बादी मत कीजिए। और आप लोग जीलेसी और नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, तो उनके लिए मैसेज आया है। अवेयर ऐसे लोगों से अवेयर रहिए। अपने सीक्रेट्स उन्हें मत बताइए और अपनी खुशियां उनसे छुपा के रखिए। डिवाइन आपके पेशेंट्स का टेस्ट ले रहे हैं। इसमें पास होइए क्नॉइस। और माता रानी बस यही कह रही है कि गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहिए। अपनी खुशी हर किसी को मत बताइए। कुछ लोग आपको भी सेंड करते हैं। कुछ लोग जरूरी नहीं कि सभी आपकी तरक्की से खुश होंगे। कुछ लोग बहुत जेलस होते हैं, तो ऐसे लोगों से घिरे मत रहिए। ऐसे लोगों को दूर कीजिए अपनी जिंदगी में। जिन पर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी, केवल वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे, उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं।
तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं भाग्यशाली हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चोट, नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कई बार, ये आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहां पर आपका कसूर नहीं है। क्नॉइस कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल, टोने टोटके तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनपते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, मुझे आप जहां पर भी इस समय में है, वो एक शापित फैमिली है। आप जहां पर भी जिस सिनेरियो में है, ये शापित है। और यहाँ पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही है, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है, शापित है। तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है, पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा। मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी चाहती थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया? क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चलती थी। आपके ऊपर जो है, जो काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वो आप पर चढ़ती थी नॉइज़ तो। कहीं न कहीं आपके ये परमात्मा से जो है, आपने ये प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं। मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग पूरे सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृ उन पर एक रख लेते हैं कि ये इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। क्नॉइस, यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उनका निवारण करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पितृ है, वह सक्षम नहीं है आपकी रक्षा करने में, वह सक्षम नहीं है आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब खुद शक्तिशाली होंगे, वह तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे। वह बेचारे अभी खुद एक शापित है, उनको ऐसा श्रॉफ लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है क्नॉइस, अपने पितृ के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहे, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है, ये मेरे पितृ को मिले, तो होगा ये नॉइस। इससे वो जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपका जा रहा है, उससे आपके। कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है ना, उतना उनकी समझ लो, उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देकर वो बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना, तो वह बहुत ज्यादा ना लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, समझ लो उनका बीबीपी बढ़ जाता है। नॉइस, सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर इतने ज्यादा उनके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व का डर
बैठ चुका है। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हो, माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी क्नॉइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में है, नॉइसिया आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है। लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर लें, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है। आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे,
अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, क्नॉइस, अपने मन से मुझे मत निकालना। बाहर आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन, कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया करना। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे कहती हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है, वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर। जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं, गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं? छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं,
जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। ये चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है आपके शत्रु नॉइस। जो आपके हिडन एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है। आपके पास यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। क्नॉइस आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है और यह करवाने वाली सिर्फ ओंकार की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच लेकर अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम होने के बाद वह लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम ना कुछ रहा, ना तो उनके पास पैसा था, ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों, जो ओंकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तन आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वह कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करा देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बोड़े सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक और दिल साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीता गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, ओंकार को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है,
पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वह अब रहते नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस में एक दो आदमियों ने उसे बताया। ओमकार जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फोड़ फोड़ कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओंकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी। लेकिन ओंकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना हमन हल्का करते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया गया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। वह तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है? यह सुनकर ओंकार रोने लगता है और अपने पति खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। एक मिनट दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ओंकार कहता है, अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास भी पैसा अब नहीं था। जो कुछ पैसा था वह सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। ओंकार अपनी पत्नी और माँ बाप को वहां से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में आड़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान लोडिंग वनलोडिंग करने का काम वो करने लगता है। उसी से जो दिन भर में पैसा कमाता, अपने घर का खर्चा चला लेता। क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो, तो मैं सब्जी बेच लिया करूंगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा। पैसों का मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे,